अस्सलाम वालेकुम। हमारे पास एक्सरसाइज 1.6 है और उसका क्वेश्चन नंबर 4 है और इजी भी। हम चलते हैं इसके स्टेटमेंट की तरफ। द थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोस्केल इज 16 डिग्री लेस देन द सम ऑफ द टू इक्वल एंगल्स। सबसे पहले जो फर्स्ट लाइन है उसमें आए द थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसेल इज 16 डिग्री लेस देन। इस पे नोटिस करें, आइसोसेल्स ये कौन सी ट्रायंगल होती है? ये वो ट्रायंगल होती है जिसके जो दो, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये ट्रायंगल है, इसको हम एक्स का नाम दे देते हैं और इसको हम वाई का नाम दे देते हैं और इसको हम जेड का नाम दे देते हैं। ठीक हो गया। इफ वी हैव ये एंगल 1 एंड एंगल 2, अगर ये दो एंगल इक्वल हों और ये एंगल इनसे डिफरेंट हो तो ये हमारे पास आइसोसेल्स होगी ट्रायंगल। अगर हमारे पास ये तीनों एंगल ही सेम हो गए तो ये इक्वल ट्रायंगल हो जाती है। ठीक है, सबसे पहले तो आपको इस चीज़ की समझ होनी चाहिए कि ये कौन सी ट्रायंगल होती है। आइसोसेल्स कौन सी ट्रायंगल होती है? ये वो ट्रायंगल होती है जिसके दो एंगल एक जैसे होते हैं और तीसरा एंगल डिफरेंट होता है। अब हम चलते हैं प्रेसिडेंट की तरफ। द थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसेल्स इज 16 डिग्री। जो थर्ड है वो 16 डिग्री लेस है सम ऑफ द टू इक्वल एंगल्स है, यानी ये जो दो एंगल हैं इनको अगर हम प्लस करें इनके सम से 16 डिग्री लेस, तीसरा 16 डिग्री लेस होगा। अब हम देखें, सबसे पहले हमने सपोज कर लिया है कि जो फर्स्ट एंगल है वो x है, जो सेकंड एंगल है वो हमारे पास y है। चूँकि ये एंगल सेम है, एक जैसे हैं, तो y को भी हम क्या कंसीडर करेंगे? x कंसीडर करेंगे। हम क्या कंसीडर करेंगे? x। ये y था, क्योंकि ये इक्वल हैं इसलिए हमने इसको भी x का नाम दे दिया। ठीक हो गया। और थर्ड एंगल हमारे पास क्या है? z। ठीक हो गया। अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन वी हैव, हमारे पास गिवन कंडीशन क्या है कि जो दो एंगल हों, ये देखें, सम ऑफ द टू एंगल, सम ऑफ द टू x प्लस x, इन दो एंगल का सम हो गया। अब ऊपर जाएं, 16 डिग्री लेस देन, लेस का मतलब क्या है? माइनस। माइनस कितने हैं? 16 डिग्री। तो ये किसके इक्वल है? थर्ड एंगल के। ठीक है, आपको समझ आ गई है? अगर वो क्या है? z है। ठीक हो गया। ये दोनों आपस में ऐड हुए तो 2x आ गया, मैंने 16 आ गया। अब ये z को हम उधर ले गए और 16 को हमने उस तरफ कर दिया, तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 होगी। अब इक्वेशन 1 तो बन गई, चूँकि यहाँ पे हमारे पास क्या है? x और z। वेरिएबल हमारे पास दो हैं, x और z। वेरिएबल हमारे पास कितने हैं? दो हैं। तो हमें वैल्यूज़ जो हैं वो दो फाइंड करनी होगी और x की वैल्यू दो, जो x की वैल्यू आएगी उसे हम 2 टाइम लिख लेंगे, वो x की वैल्यू भी होगी और y की वैल्यू भी होगी। ठीक हो गया। अब आप छोटी क्लासेस में पहले ही पढ़ के आए हैं कि जो ट्रायंगल होती है उसके जो तीनों एंगल का सम होता है, यानी एक ये एंगल 1, 2 एंड 3, इन तीनों एंगल का जो सम होता है वो किसके इक्वल होता है? 180 डिग्री के। ये आप पहले से ही जानते हैं। ठीक है, तो y हमारे पास x के इक्वल है, ये x और ये x 2x आ गया प्लस z आ गया इक्वल 180 डिग्री। ये हमारे पास इक्वेशन 2 होगी। हमने इक्वेशन दोनों बना ली हैं। हमारे पास इक्वेशन 1 जो है वो 2x माइनस z इक्वल 16 डिग्री का आई है और इक्वेशन 2 हमारे पास 2x माइनस z इक्वल 180 डिग्री का है। स्टूडेंट्स, अब हम इसको दोनों मेथड से कर लेंगे, इन्वर्जेंट मेथड से भी करेंगे और क्रैमर रूल से भी करेंगे। लेकिन पेपर्स में आपने सिर्फ वो मेथड करना होता है जो पेपर में गिवन हो। अगर आपको क्रैमर रूल दिया होगा तो क्रैमर रूल से आप इसे सॉल्व करेंगे, और अगर आपको इन्वर्जेंट मेथड दिया हो तो आप उस मेथड से यूज़ करेंगे। हम पहले इन्वर्जेंट मेथड से इसे सॉल्व करते हैं। इन्वर्जेंट मेथड में हम क्या करते हैं? सबसे पहले इक्वेशन से हम उसे किस फॉर्म में कर लेते हैं? मैट्रिक्स फॉर्म में कर लेते हैं। अब मैट्रिक्स फॉर्म में करना आप पहले सीख चुके हैं, मैं आपको फिर वाइज करा देती हूँ। मैट्रिक्स फॉर्म में हम कैसे करते हैं कि जो कोफिशिएंट है एक हम वो मैट्रिक्स बना लेते हैं, इसके साथ 2 है, नीचे भी 2 है, इसका माइनस का 1 है, नीचे भी -1 है, और इसमें दो वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं, यहाँ पे z यूज़ हो रहा है, x और z दो वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? ये मैट्रिक्स B आ जाएगा। ठीक है, इसका नाम हमने A का दे दिया, इसको हमने x का नाम दे दिया, इसे हमने B का नाम दे देते हैं। यहाँ पे भी क्या है? C है, इसको हमने B का नाम दे दिया। ठीक हो गया। अब ये x इक्वल किसके आ गया? B के। यहाँ से हम x इधर रहने देंगे और जो A है उधर लेके चले जाएंगे, तो अब ये हमारे पास भी इक्वेशन बन गई, x इक्वल A का इन्वर्स B के। यहाँ पे हमें A का इन्वर्स पहले फाइंड कर लेंगे,
ए का इन्वर्स फाइंड करने का फार्मूला आपको पता है, वो क्या होता है, ए का इन्वर्स इक्वल होता है 1/a का डिटर्मिनेंट और अर्जाइंड ऑफ ए। ठीक है, यहाँ पे हमें ए जो मैट्रिक्स है हमारे पास, ये मैट्रिक्स था 2 - 1, इसका हमने डिटर्मिनेंट ले लिया, वो हमारे पास 4 आ गया। हमने अर्जाइंड ऑफ ए ले लिया, वो हमारे पास ये आ गया है। अब हमने क्या काम करना है, ये जो x है इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, x और z, वो हमने रख ली। और उसके बाद हमारे पास x z इक्वल, ये हमारे पास ए का इन्वर्स हमारे पास ये आ गया है 1/4, और ये पूरा ए का इन्वर्स की वैल्यू आ गई, साथ हमारे पास मैट्रिक्स b आ गया। ठीक हो गया। अब हमने इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करना भी आप सीख चुके हैं। ये 16 इस 1 से मल्टीप्लाई हुआ, फिर इस 1 से 180 हुआ, तो ये हो गए, -2 से 16 हुआ, और फिर इस 2 से 16 को मल्टीप्लाई किया। इनको जब हमने ऐड किया है तो 196 डिग्री ऊपर आ गया और 328 इधर आ जाएगा। अब ये जो 4 बाहर है वो हमने अंदर अप्लाई कर दिया, 4 ने डिवाइड किया तो ये 196 जो है ये 49 बच गया, और 328/4 जो है ये हमारे पास 82 बच गया। अब यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यू किसकी है, x की। अब x हमारा सेम था, x ही हमारा y था, इसी वजह से x 49 हुआ, y भी 49 हुआ, और z जो है वो हमारे पास 82 डिग्री हुआ। अब हम क्रैमर रूल से इसे सॉल्व करेंगे, और क्रैमर रूल का आपको पता है, क्रैमर रूल तो बहुत ही सिंपल है। हमें ए एक्स का डिटर्मिनेंट चाहिए होता है, ए का डिटर्मिनेंट चाहिए होता है, तो एक्स की वैल्यू हो जी है, और यहाँ पे जी का डिटर्मिनेंट चाहिए होगा और ए का डिटर्मिनेंट चाहिए। डिटर्मिनेंट लेना आपको पहले ही आता है। यहाँ से हमने मैट्रिक्स ए ले लिया, उसका डिटर्मिनेंट ले लिया, हमारे पास 4 आ गया। ए एक्स जो है वो कैसे लेते हैं, ए एक्स को आपने ये जो मैट्रिक्स हमारे पास ए है उसका फर्स्ट कॉलम आपने छोड़ देना है, इसकी जगह पे आपने ये मैट्रिक्स बी लिख लेना, 16 और 18। ठीक है, और ये सेकंड कॉलम ऐसे ही होगा। फिर इसका हमने ले लेना है डिटर्मिनेंट, वो हमारे पास 196 आ गया। और जी हमने कैसे लेना, जी से मुराद हमारे पास यहाँ पे क्या है, सेकंड वाला मैट्रिक्स है, इसमें हम क्या करेंगे, फर्स्ट एज इट इज रहने देंगे, और जो सेकंड है वो हम उसमें मैट्रिक्स बी लिख लेंगे। ठीक है, फिर हमने इसको सोल्व कर लिया है, तो ये हमारे पास 328 इसका आंसर आ गया। इनकी हमने सिंपल वैल्यूज पुट कर दी हैं। ए एक्स की वैल्यू हमारे पास 196 थी, ए का डिटर्मिनेंट 4 था, इसको जब हमने डिवाइड किया तो हमारे पास 49 आ गया। ठीक है, अब ये x की वैल्यू क्या है, 49 डिग्री, चूँकि x और y सेम थे इसी वजह से y की भी यही रही। और जो z है इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई 82, ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, z की वैल्यू आ जाएगी।